जन्म पर जन्म एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से जन्म और मृत्यु बहुत गहन विषय है और व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी इन विषयों पर विचार करता है। कुछ धर्म कहते हैं कि जन्म के बाद कोई जीवन नहीं होता है और व्यक्ति अपने जीवन के कर्मों के आधार पर या तो स्वर्ग या नरक में जाता है। कुछ अन्य लोग जन्म के बाद जन्म की अवधारणा में विश्वास करते हैं, अर्थात व्यक्ति को उसके वर्तमान जीवन से बाद उसके कर्मों के आधार पर जीवन मिलता है। वेद बाद के दर्शन की वकालत करते हैं और ये सही भी है। जन्म और मृत्यु के इस चक्र को पार करने के लिए व्यक्ति को भगवान के परम व्यक्तित्व की पूर्ण और शुद्ध भक्ति सेवा प्रदान करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स जन्म के बाद जन्म श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण: इस संसार में हम जो भी विभिन्न कार्य करते हैं उनसे विभिन्न विशिष्ट परिणाम प्राप्त होते हैं। जब हम ऐसे प्रदर्शनों के फल का आनंद लेना शुरू करते हैं तो ये आगे की कार्रवाइयाँ बदले में निश्चित रूप से और भी विशिष्ट परिणाम उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार हमारे पास इन क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का उनके संबंधित फलों के साथ एक बड़ा वृक्ष है और इन फलों के भोक्ता के रूप में हम ऐसे काम और उसके फल के जाल में बंध जाते हैं। जन्म जन्मांतर तक आत्मा ऐसे ही फलों को उत्पन्न करने और उनका आनंद लेने की प्रक्रिया में बंधी रहती है। ईश्वर का संदेश, अध्याय 3। जन्म जन्मांतर में बद्धात्मा अनेक सुखदायक और अप्रसन्न तत्वों में फंसी रहती है जो सभी मिथ्या और अस्थायी हैं। वे भौतिक इच्छाओं के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं के कारण एकत्रित होते हैं, लेकिन जब हम भक्ति सेवा द्वारा उनकी विविध ऊर्जाओं में पारलौकिक भगवान के संपर्क में आते हैं तो सभी भौतिक इच्छाओं के नग्न रूप प्रकट हो जाते हैं और जीवित प्राणी की बुद्धि अपने वास्तविक स्वरूप में शांत हो जाती है। रंग: श्रीमद्भागवत 1.15-29। जब जीव भौतिक शरीर में कैद होता है तो उसे जीवभूत कहा जाता है और जब वह भौतिक शरीर से मुक्त हो जाता है तो उसे ब्रह्मभूत कहा जाता है। SB 4.30-20। जन्म जन्मांतर अपने भौतिक शरीर को बदलते हुए वह न केवल जीवन के विभिन्न प्रजातियों में बल्कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक भी यात्रा करता है। भगवान चैतन्य कहते हैं कि सकाम गतिविधियों से बंधे हुए जीव पूरे ब्रह्मांड में इसी तरह से भटक रहे हैं और यदि किसी संयोग से या पवित्र गतिविधियों के माध्यम से वे कृष्ण की कृपा से प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुवार के संपर्क में आते हैं तब उन्हें भक्ति सेवा का बीज मिलता है। श्रीमद्भागवत 3.31-43। पिता और माता के निर्देशों के संबंध में ये कहा जा सकता है कि प्रत्येक जीवित इकाई, यहाँ तक कि तुच्छ बिल्लियां, कुत्ते और सांप भी एक पिता और माता से जन्म लेते हैं। इसलिए एक भौतिक पिता और माँ प्राप्त करना कोई समस्या नहीं है। जीवन के हर रूप में जन्म दर जन्म जीव को पिता और माता मिलते हैं। हालांकि मानव समाज में यदि कोई अपने भौतिक पिता और माता और उनके निर्देशों से संतुष्ट है और आध्यात्मिक गुरुवार को स्वीकार करके और शास्त्रों में शिक्षित होकर आगे प्रगति नहीं करता है तो वह निश्चित रूप से अंधकार में रहता है। श्रीमद्भागवत 6.5-20। समाज, दोस्ती, प्यार और शुभ चिंतक ये सब अलग अलग शरीरों में पैक होने के परिणाम मात्र हैं। व्यक्ति को ये अच्छी तरह से जानना चाहिए और इस शारीरिक बंधन से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए जिसमें वह जन्म जन्मांतर फेंका जाता है। व्यक्ति को भगवान कृष्ण की शरण लेनी चाहिए और भगवान के पास वापस लौट जाना चाहिए। श्रीमद्भागवत 4.28-60। अलौकिक शक्ति की व्यवस्था से विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक एवं विचारक भी अपनी विभिन्न योजनाओं से निराश होकर जन्म जन्मांतर तक भौतिक जगत में ही सड़ते रहते हैं। एक महान वैज्ञानिक विश्व के त्वरित विनाश के लिए परमाणु ऊर्जा में खोज कर सकता है और अपनी सेवा या अपकार के लिए उसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है, लेकिन उसे अपने कार्य की प्रतिक्रियाओं को चक्र में घूमते हुए भी भुगतना पड़ता है। भौतिक प्रकृति के अलौकिक नियम के तहत बार बार जन्म और मृत्यु। श्रीमद्भागवत 3.9-10। सबसे बड़ा लाभ जो किसी इंसान को दिया जा सकता है वह है उसे यौन जीवन से अलग होने के लिए प्रशिक्षित करना, खासकर इसलिए क्योंकि यह केवल यौन भोग के कारण ही है कि भौतिक अस्तित्व का वातानुकूलित जीवन जन्म जन्मांतर तक जारी रहता है। जिस मानव सभ्यता में यौन जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं है वह चतुर्थ श्रेणी की सभ्यता है, क्योंकि ऐसे वातावरण में भौतिक शरीर में कैद आत्मा की मुक्ति नहीं होती है।
श्रीमद्भागवत 2.6 संपूर्ण केंद्रीय शक्ति हृदय से भगवान द्वारा उत्पन्न होती है, जो वहाँ विराजमान है और जो बद्धात्मा को याद रखने और भूलने में मदद करते हैं। वातानुकूलित स्थिति आत्मा की भगवान के प्रति अधीनता के संबंध को भूलने के कारण होती है। जो व्यक्ति भगवान को भूलना चाहता है, उसे भगवान जन्म जन्मांतर तक भूलने में मदद करते हैं, लेकिन जो भगवान को याद करता है, उसे भगवान के भक्त की संगति से उसे और अधिक याद रखने में मदद मिलती है। इस प्रकार बद्धात्मा अंततः अपने घर भगवान के पास वापस जा सकती है। श्रीमद्भागवत 3.6 9